शाबाश 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 शाबाश, करा जंग। ये शाबाश, और चल जल्दी स्पीड लगा, चल 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 दूसरी साइड। ये शाबाश 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 शाबाश, स्पीड लगा, स्पीड लगा, लगा जोर लगाना बच्चा, शाबाश। ये अरे जोर लगा, चल चल शाबाश। अरे महेंद्र, धर्मेंद्र आ जा इधर, शाबाश शाबाश। ये शाबाश, पीछे जाने दो थोड़ा, यार लगा रहे। चंबा फ्रीडम फाइटर और न्यूज़ वेव्स देख रहे सभी दर्शकों को प्रशांत महाजन का नमस्कार। आज हमारे बीच एक वो शख्सियत, एक वो महानुभाव हमारे बीच में उपस्थित हैं जो जिला चंबा में चुराहा के रहने वाले हैं और अपने बलबूते पर बच्चों को शिक्षित करते हैं पहलवानी के लिए अखाड़े में। हमारे बीच आज उपस्थित हैं रमेश जी और हमारे भाई धर्मेंद्र जी, जो अखाड़े के एक्सपर्ट हैं, बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। आज इनसे जानेंगे कि सरकार द्वारा, इनके बने एमएलए द्वारा इन्हें क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं और क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाने का इनसे वादा किया गया है। तो सबसे पहले मैं रमेश जी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं, चंबा फ्रीडम फाइटर्स में, और इनसे जानेंगे कि क्या क्या सुविधाएं इन्हें उपलब्ध करवाई गई हैं और क्या क्या इन्हें सुविधाएं उपलब्ध करवाने का वादा किया गया है। तो रमेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल चंबा फ्रीडम फाइटर्स में। सबसे पहले मैं चंबा फ्रीडम फाइटर से हमारी जो मुश्किलें हैं उनको हल करने के लिए सबसे पहले इस चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपने हमारे चुराह के लिए, चंबा के लिए जो ये फ्रीडम फाइटर मुहिम छेड़ी है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम भी आपका सहयोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी जो कुश्ती के बारे में आपको बताऊंगा। हमारे माननीय उपाध्यक्ष श्री हंसराज जी ने अखाड़ा कुश्ती के लिए तो दिया है, लेकिन वो बड़ा पार्ट टाइम काम होता है वहाँ ठंड के कारण, मतलब 3-4 महीने ही, जबकि कुश्तियों का सीजन चला होता है, उस टाइम बच्चों को हम भी प्रशिक्षण नहीं दे पाते, जिससे हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खुद प्रैक्टिस के साथ हमें भी कुश्ती जाना है, कहीं मेले में कुश्ती लड़नी है, तो बच्चों को टाइम दे बड़ा मुश्किल है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ उसके लिए कोई छत वगैरह, उसको मतलब छत का प्रावधान हो तो हम 12 महीने बच्चों को प्रशिक्षण दे सकते हैं जी। जैसा कि रमेश जी कह रहे हैं कि हंसराज जी द्वारा, जो इनके चुनिंदा वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने सामान तो मुहैया करवाया, लेकिन 12 महीने ये चाहते हैं कि उन्हें बच्चों को प्रशिक्षण देना है, और प्रशिक्षण देने के लिए एक हॉल कमरे की इन्हें बहुत आवश्यकता है, ज़रूरत है। जो जिम का सामान है वो पूरा इन्हें प्रोवाइड नहीं किया गया है, जो कि वहाँ पे अभी थोड़ा सा सामान जो है वो पैक है। तो हंसराज जी से ये विनती करेंगे कि इन्हें सामान जो है वो मुहैया करवाया जाए और 12 महीने ये बच्चों को ट्रेनिंग दे सकें। सर्दी का सीज़न है, आपको मालूम है कि अभी सर्दी है, तो बच्चे वहाँ पे अखाड़े में बाहर लड़ने में थोड़ा सा गुरेज करते हैं, परहेज करते हैं, तो नहीं आते। अगर इन्हें हॉल कमरा प्रोवाइड करवा दिया जाए तो बच्चे हमारे चंबा जिले के, चुराहा के नहीं अपितु पूरे चंबा जिला के, जो इनके पास जाके सीखेंगे, वो अखाड़े के लिए प्रशिक्षण इनसे लेंगे तो वो बढ़िया सीख पाएंगे। उसके लिए आपसे विनती करेंगे कि आप इन्हें एक हॉल कमरा जो है वो मुहैया करवाएं। आप आगे का बताएंगे कि आपकी वहाँ पे जो जिम आपने चला रखी है, जिसे हम अखाड़े के नाम देते हैं, जी। तो वहाँ पे आपके कितने बच्चे हैं जो वहाँ पे सीखने के लिए आते हैं? जी, हमारे पास कम से कम कुश्ती सीखने के लिए 15-20 बच्चे हैं जो कि परमानेंट और बहुत शौक रखते हैं, लेकिन हमारे पास समय की बहुत कमी है। अब सर्दियों में बच्चों को मतलब सिखा पाना बड़ा मुश्किल है। ठंड में अखाड़े में तो काम चल नहीं सकता, थोड़ी सी बारिश आती तो हमारे ठंड बढ़ जाती। इसलिए हम चाहते हैं कि उसमें उसके लिए मतलब छत वगैरह का प्रावधान हो और साथ में मैट की सुविधा हो, और उसके लिए कि हॉल मुहैया करना बड़ा ज़रूरी है, साथ में जिम हो। और मैट के बिना तो हमारे बच्चों का मतलब नेशनल में मेडल लाना तो मुश्किल, मतलब क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, स्टेट से बड़ा टफ हो रहा है। तो इसमें फिर भी हम कोशिश करते हैं, कुछ बच्चे निकल भी रहे हैं, और जो निकले हैं उनका रिजल्ट मतलब नौकरी जॉब वगैरह के लिए अच्छा, मतलब काफ़ी बच्चे हमारे जो इस टाइम जॉब कर रहे हैं पुलिस में, स्कूल मास्टर टीचर वगैरह जो लगे हैं स्पोर्ट्स कोटे में, तो अपनी रेसलिंग अपने बलबूते पे लगे हुए हैं। और सरकार का हमारे लिए तो ज़्यादा कोई कुछ भी क्या मिला होगा, एक अखाड़े से तो नहीं काम चल पाएगा। अब वो तो
सर्दियों में बंद होगा, अब सर्दियों में कौन जाएगा। हमारे तो ठंड आपको पता है बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारे लिए मैट की सुविधा जो बहुत ज़रूरी है। और एक जो अखाड़ा है उसके लिए छत वगैरह का प्रावधान जो कि हमने माननीय उपाध्यक्ष जी को प्रस्ताव दे रखा है कि हमें अखाड़े की छत के लिए 5 लाख देने की कृपा करें। जी सर। तो जैसा कि ये बता रहे हैं, इन्होंने हंसराज जी को विनती कर रखी है 5 लाख रुपए देने की, जहाँ तो वो पैसे दें तो जहाँ इन्हें हाल कमरा बना के दें। और इसके साथ में जो शायद मुझे भी लगता है कि होना चाहिए जी, एक अखाड़े में जब बच्चा जाता है तो उसे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती होगी प्रशिक्षण के साथ साथ वो रहती होगी डाइट की तो बहुत कमी है। तो ये देखेंगे जो वहाँ पे बच्चे इनके पास सीखने के लिए जाते हैं, तो एक विनती जो आपके द्वारा नहीं, शायद मैं अपनी तरफ से भी विनती करूंगा इनसे कि वो एक डाइट की जो एक डाइट रहती है बच्चे की, एक अपना योगदान रहता है, तो हंसराज जी से वो योगदान के लिए भी हम विनती करते हैं कि हंसराज जी आप वहाँ पे चुनिंदा विधायक हैं वहाँ पे, तो जो बच्चे सीखने के लिए जाएं वहाँ पे इन्हें एक डाइट की भी वो जो जरूरत रहती है वो भी मुहैया करवाई जाए। क्योंकि ये कार्य एक ऐसा कार्य है जो कि रमेश जी बता रहे हैं कि इनके द्वारा सिखाए हुए बच्चे आज के समय में अच्छा अपना एक बलबूता पाने पर स्पोर्ट्स कोटे में पुलिस डिपार्टमेंट में भी लगे हैं और कई ऐसे वर्गों में वहाँ पे अपने जो है अपने एजुकेशन में भी लगे हैं जो स्पोर्ट्स कोटे में लगे हैं। तो आने वाले समय में अगर ऐसे ही हम चाहें कि हमारे बच्चे एक तो शरीर से भी हष्ट पुष्ट हों और आने वाले समय में जो अच्छी नौकरियां स्पोर्ट्स कोटे में मिलती हों, तो आपके द्वारा हंसराज जी द्वारा और रमेश जी द्वारा धर्मेंद्र जी द्वारा अगर योगदान रहे तो हमारे बच्चे आगे काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो हम अपने धर्मेंद्र जी जो हमारे दूसरे भाई आए हैं उनके साथ भी बात करेंगे। तो धर्मेंद्र भाई, आपका भी हमारे चैनल यूट्यूब चंबा फ्रीडम फाइटर में स्वागत है। तो आप भी बताएं कि आपका वहाँ पे क्या योगदान रहता है और बच्चों का क्या योगदान रहता है, बच्चों को कैसे आप सिखाते हैं और आप सरकार से क्या विनती करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि आप वहाँ पे अच्छा सिखा सकें, अच्छा बना सकें। मैं यूट्यूब चैनल चंबा फ्रीडम फाइटर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और अपने भाई प्रशांत जी इनका भी धन्यवाद करता हूँ और हमारे साथ बैठे हैं हमारे उस्ताद रमेश पहलवान जी बघेगढ़ से। तो जैसे भाई ने पूछा कि भाई जैसे आपके क्या क्या सुविधा है, जैसे हंसराज ने जो है अखाड़ा वगैरह या जिम वगैरह, जैसे आप पहलवानी करते हैं, कुश्ती का प्रदर्शन करते हैं, तो आपके पास क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड हैं। तो हमारे पास क्या चीज़ें प्रोवाइड हो सकती है, एक अखाड़ा दे रखा है हंसराज जी ने, उस अखाड़े में हम उस टाइम प्रदर्शन कर सकते हैं जिस टाइम हमारे दंगल शुरू होते हैं, जैसे दिहाड़ी लगाते हैं हम दंगलों में, तब जाके किसी का घर चलता है, अपना भी वही है। तो बच्चे आते हैं जैसे सीखने के लिए, छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमारे पास सीखने के लिए, तो उन बच्चों को हम सिखा नहीं पाते हैं क्योंकि टाइम अब सुबह उठेंगे जैसे 4 बजे उठ गए, 5 बजे उठ गए, है ना। तो बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे दूर अपने घर से दूर से आते हैं, है ना, छोटे बच्चे, तो उनको हम क्या सिखाएंगे। 9 बजे बच्चों ने स्कूल जाना होता है। अब हमारे पास वो अखाड़ा भी है, ऐसा कुछ नहीं है, अखाड़ा भी अपना देसी जो जुगाड़ है वो सब कुछ है हमारे पास। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे बच्चों को मतलब सिखाने के लिए, अब कल जैसे ये चंबा में अपना टूर्नामेंट हुआ नेशनल, है ना, स्टेट का, तो बच्चे जो है हमारे काफ़ी रह गए हैं, जैसे चंबा के तो कम ही निकले हैं बच्चे। तो यहाँ पे मैट देखिए, हमने चंबा में मैट प्रोवाइड है पर कमरे में रखी है। अगर ये कहीं लगा दे, किसी की जिम्मेदारी पे छोड़ दे, तो बच्चे क्यों नहीं हमारे मेडल, क्या गोल्ड मेडल लेके आएंगे, है ना। वही चीज़ें हमारे पास भी वो चीज़ें उपलब्ध हो, जैसे जिम दे रखी है एक हंसराज जी ने हमें, वो हमारे वहाँ गांव में, जैसे हमारा गांव है बघेगढ़, वो कठवाड़ में रखी है, कमरे में रखी है ना। हॉल की सुविधा ना होने पर वो कमरे में रखी है। अगर हमारे पास हॉल हो, जिम हो, है ना, अखाड़ा हो, जैसे सर्दी का टाइम है जिम में चले गए, है ना, गर्मी का टाइम है अखाड़े में भी चले गए, बच्चे जो है उनका दिल जो है लगा रहता है ना। मैट हो हमारे पास, पर हमारे लिए ये करने वाला कोई है ही नहीं। अगर हमारे लिए, जैसे आपने बोला कि भाई बताओ क्या क्या चीज़ें हैं, तो अगर हमारे पास ये चीज़ें उपलब्ध हो तो हमारे स्पोर्ट्स की जो गेम समझते हैं, हर चीज़ करते हैं स्पोर्ट्स का, मतलब बच्चा हर कोई मतलब आगे जा सकता है जी। बच्चों के लिए आपने बात की, तो मैं ये पूछना चाहूँगा
कि जब जिम करता है बच्चा, जब वहाँ पे वर्जिश करता है, तो उसे खाने पीने की, प्रोटीन की, एक डाइट की ज़रूरत रहती होगी। तो क्या सरकार की तरफ से आपको कुछ ऐसा दिया गया? ऐसा कुछ नहीं दिया गया। अब देखो, मैंने आपको बोला कि हमारे पास ये चीज़ें उपलब्ध ही नहीं है। जैसे हम खाते हैं देसी, बच्चों को भी बता देते हैं कि देसी खाना, ये दूध घी फलाना है ना, हर चीज़ जो आती है बीच में। अब हमें मैट मिल जाए, जिम मिल जाए प्रॉपरली हमारे पास, जैसे 12 महीने कंटिन्यू हमारे पास ये चीज़ें कंटिन्यू चलती रहे तो बच्चों को हम बताएं भी। अब बीच में ये है पार्ट टाइम जॉब, जैसे हम 3 महीने दंगल लगाए, 3 महीने में हम बच्चों को हर चीज़ सिखा सकते हैं। अब 9 महीने वो बच्चा भूल जाएगा तो फिर क्या कर पाएगा, आगे कर पाएगा कुछ? कल देखे हमने यहाँ चंबा में लड़के, अच्छे लड़के आए थे, अब उनको किसी ने सिखाया नहीं था तो बेचारे 2-2, 3-3 मिनट भी नहीं लड़ पाए, है ना। तो ये चीज़ें हमारे लिए, जैसे खाने पीने का जुगाड़, जैसे मान लो बादाम है ना, ड्राई फ्रूट, ऐसे चीज़ें, जैसे प्रोटीन हो। अब बच्चे के लिए प्रोटीन तो लगता ही है, प्रोटीन की ज़रूरत हर किसी को है ना। तो चलो, हम सबसे पहले यही मांगते हैं कि हमें मैट, या हमारे अखाड़े में चादर चूदर ऊपर 10-15 चादरें लगेंगी, उसका प्रबंध करवा दें, है ना। जिम आ जाए, जिम अब कमरे में रखी है, उस जिम के लिए हॉल दे दें तो हम जिम बना के वहाँ कुछ कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। जिम के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता रही थी? आप कितना बता रहे थे कि हंसराज जी से आप क्या डिमांड करते हैं कि जिम के लिए आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ के लिए चाहिए थी? देखिए, जिम के लिए है सर, जिम हमारे दे रखी है। जिम का ये है कि हमारे पास हॉल का नहीं है। हॉल, अगर हमारे पास हॉल हो, जिम तो जिम में अब सुना है कि जिम आई है, देखा नहीं है कि जिम कहाँ है, क्या क्या सामान है। सुना है कि कमरे में 10-12 लाख के सामान पड़ा हुआ है। आपको उसमें से क्या क्या दिया गया है? हमें सरकार द्वारा जिम जो है दी गई है, पर हमारे पास हॉल ना होने के कारण हमारे पास जिम उपलब्ध नहीं है। हम हंसराज जी से यही आग्रह करते हैं कि हमें हॉल दिया जाए और वो जिम का जो है सारा सामान प्रोवाइड किया जाए, ताकि हम वो चला सकें और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे ट्रेनिंग दे सकें। हमारे उस्ताद हैं, तो बच्चे जो है आएंगे, जिम में आएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, हम उनको सिखाएंगे, तभी बच्चे आगे जा पाएंगे, है ना। बाकी खाने पीने का है, वो तो चलो बड़ी मशक्क़त है, कई बच्चों को बड़ी मशक्क़त है, पर बच्चे 500 डंड लगाएगा, 500 बैठक लगाएगा, रनिंग करेगा, मतलब कितनी एनर्जी वेस्ट हो। अब उसकी डाइट का प्रावधान नहीं होगा तो मतलब ग्रोथ नहीं कर पाएगा। सही है। खाना पान, सबसे पहले हमारे बुजुर्ग भी कहा करते थे कि नहाने से पहलवान नहीं बनेगा, कुछ खाने से बनेगा, कुछ खाएगा तभी। तो आज की डेट में बड़ा मुश्किल है। बादाम दूध के मतलब बेरोजगारी कहाँ, पेरेंट्स क्या करेंगे? बच्चा 12-13 साल का खुद तो कमा सकता नहीं। तो हम तो चाहते हैं सरकार कुछ हमारे बच्चों के लिए खान पान की व्यवस्था भी करे। अब फ्रूट, बादाम, दूध वगैरह बड़ा मुश्किल है। मतलब प्रैक्टिस तो हम करवा रहे हैं बहुत, मतलब बच्चे भी हमारे इतने हष्ट पुष्ट है, बिना मतलब सूखी रोटी खा के भी उनमें हवा, ऑक्सीजन, पावर चाय है। पी के, लेकिन अगर डाइट प्रॉपर हो, मैट की सुविधा हो, तो बच्चे क्यों ना जाए हमारे। और बिना मैट के भी तो हमारे बच्चे नेशनल कई बार लड़ाए, पर पार्टिसिपेशन में ये मेडल तो आता नहीं। अब हरियाणा, यूपी, बिहार जहाँ फैसिलिटी, हरियाणा के 2-2 किलोमीटर में उनका मतलब ग्राउंड की व्यवस्था, साथ में मैट। हमारे बच्चों ने तो मैट देखा नहीं है। हम कल चंबा में हम देख रहे कुछ बच्चों ने मैट पे मतलब ना शूज़ हैं, ना उनके लिए कभी क्या ना बोलते कॉस्ट्यूम की व्यवस्था थी। मांग के इधर से उधर बड़ा मतलब मुश्किल है। तो मैं देख रहा था चाहे वो बच्चा स्पोर्ट्स में है, एक जूते नहीं, कॉस्ट्यूम नहीं, तो सोचो स्पोर्ट्स में कितना क्या। अब कॉस्ट्यूम तो बच्चे ने लगा लड़ने के लिए, किसी से मांग के लगा ही लिया। डाइट की तो उसमें तो बड़ा मुश्किल है। बिना डाइट के लड़े और अच्छा लड़े, 2-4 मिनट तो ऐसे मतलब उन्होंने पछाड़ा, लेकिन स्टैमिना उनका, स्टैमिना मेन चीज़ तो स्टैमिना मैट पे तो पहली बार चढ़ना। मैट की तो हमारे देखो बजरंग पूनिया, अरे मेडलिस्ट आज 10-0 से हार गए, मतलब प्रैक्टिस ना होने के कारण ही हुआ। उन्होंने थोड़ा डिस्टर्ब हुए तो उनके हाथ से मेडल चला गया। तो ये बच्चे हमारे तो जिन्होंने मैट नहीं देखी, आप सोचिए मैट पे 8 घंटे जो प्रैक्टिस करता बंदा वो 6 मिनट का स्टैमिना सहन नहीं कर पाता, क्योंकि मैट के लिए बहुत स्टैमिना चाहिए होता है।
और जो बच्चा पहली बार मैट पे जाएगा पहले तो वो वैसे ही कहाँ बचाएगा कि मैं कहाँ लड़ा रहा मैं मिट्टी का पहलवान। सही है, बिल्कुल। आप ये देखें कि चंबा में आज रमेश जी किसी भी नाम में अपना करने में मोहताज नहीं है। तो विधायक जी से विनती रहेगी, चंबा में प्रशासन से विनती रहेगी कि रमेश जी को इनका अखाड़ा जो ये मजबूती से पहले भी चलाते आए हैं और आगे भी चलाते रहेंगे, तो आप सभी से आग्रह रहेगा, विनती रहेगी कि इनकी इस फरियाद को सुने कि बच्चे आने वाले समय में चंबा का नाम रोशन करें। चंबा का नाम रोशन में मैं कहने में ये पीछे नहीं रहूँगा कि हमारा चंबा जो है वो बैकवर्ड है, पिछड़े उसमें नाम आता है। अगर आप चाहते हैं, आप प्रशासन के लोग, शासन के लोग चाहते हैं कि हमारे चंबा का नाम उज्जवल हो, दूर तक जाए, जहाँ पे हमारे बच्चे चंबा का नाम रोशन कर सकें, तो इनकी इस फरियाद को सुना जाए। और जो रमेश जी ने बताया कि बुजुर्ग जी कहते हैं कि नहाने से नहीं खाने से हष्ट पुष्ट बना जा सकता है, तो आपसे विनती रहेगी कि आप इनकी फरियाद सुने। तो आपका रमेश जी फिर से तहे दिल से, और धर्मेंद्र जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप हमारे यहाँ पे चंबा में आए, तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।